हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट नंबर 18। इसमें हम लोग पाठ 5 उद्योग को पढ़ेंगे और आज के पाठ में हम जिन पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं ये है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसका डिस्कस आज के वर्कशीट में हम करेंगे। उद्योग मुख्यतः उन्हीं स्थानों पर केंद्रित किए जाते हैं, मतलब स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, रॉ मटेरियल्स मिलता हो, उसके लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता हो, उपयुक्त भूमि हो, मतलब ज़मीन भी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए, और जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति मतलब कि कामगार मजदूर भी मिलें और पानी भी मिल जाए आसानी से, पूंजी की व्यवस्था भी हो जाए, परिवहन मतलब उद्योगों में बने सामान को ले जाने और उद्योगों तक कच्चे माल को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, और बाज़ार की व्यवस्था आसानी से हो सके और उद्योगों में बने सामानों को बेचने के लिए बाज़ार की व्यवस्था हो सके। उन्हीं जगहों पर उद्योगों को लगाया जाता है। कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कम दाम पर विद्युत परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कई प्रोत्साहित करने वाले कार्य भी करती है। इन उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। होता क्या है कि कभी कोई क्षेत्र पिछड़ा हो जाता है तो उन क्षेत्रों में सस्ती बिजली, सस्ती पानी और सस्ती ज़मीन मुहैया कराई जाती है उद्योगों को, ताकि उन क्षेत्रों में भी उद्योग लगे और वह क्षेत्र विकसित हो जाए। अब नेक्स्ट है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या है? तो औद्योगिक तंत्र में बहुत सी बातें आती हैं, जैसे औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, पराक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। उसमें उद्योग में निवेश करना, उसके बाद उससे रिलेटेड काम करना और फिर उससे जो सामान निकल के बाहर आता है वो, ये तीनों बातें औद्योगिक तंत्र में शामिल होती हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है जो कि निवेश में आती है। उसमें जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आती है। प्रक्रम कहा जाता है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कच्चे माल को तैयार माल में बदलने के लिए जो काम करना होता है उसको प्रक्रम कहते हैं। और निर्गत में अंतिम वस्तु, अंतिम उत्पादन, मतलब इन सारे प्रक्रमों के बाद कौन सी वस्तु बनकर तैयार हुई उसे निर्गत वस्तु बोलते हैं। तो वस्तु का उपयोग के लिए तैयार होना और वस्तु से होने वाली आय शामिल है। अब है जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, आप जानते हैं कपास क्या हुआ? कच्चा माल हुआ। इससे पहले रुई बनता है, रुई से धागा बनता है, धागे से कपड़े बनते हैं और फिर कपड़े से हमारे लिए शर्ट पैंट जैकेट कोट जो कुछ भी हो वो बनता है। तो ये होता कैसे है? इसमें औद्योगिक तंत्र के कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं इसको समझ लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। मतलब कि इतने काम में हमें इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है। वहीं प्रक्रम में, अब इसमें काम कौन से होंगे? प्रक्रम मतलब इसको बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन से काम आएंगे? तो वहीं प्रक्रम में वस्तु की ओटाई मतलब धुनाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई प्रक्रिया शामिल है। इतने काम से गुजरने के बाद और अंत में निर्गत प्रक्रिया में वस्तु से कमीज का बनना अंतिम उत्पादन है। बाद में फिर हमारे लिए कमीज बनता है, शर्ट बनता है जिसे हम पहनते हैं। तो यह निर्गत प्रक्रिया हो गया और यह अंत में होती है। अब है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश क्या होता है? औद्योगिक प्रदेश का मतलब होता है औद्योगिक प्रदेश वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ही जगह यहाँ लोहे का उद्योग लग गया, यहाँ उसको बेचने वाला बाज़ार लग गया, यहाँ ट्रांसपोर्ट वाले हो गए उसको कहीं भी भेजने के लिए। तो इस तरह से इन सब की उपलब्धता एक ही जगह सुनिश्चित हो जाती है। तो ये औद्योगिक प्रदेश कहलाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र कहलाएंगे, जहाँ की बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सबको वहीं पर बाज़ार की उपलब्धता हो जाती है, कच्चे माल की प्राप्ति हो जाती है
और प्रक्रम के लिए समुचित वस्तुएं भी मिल जाती हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में पूर्वोत्तर अमेरिका का जो ये वाला भाग है, ये पूर्वोत्तर अमेरिका का ये वाला भाग पूर्वोत्तर अमेरिका कहलाएगा। और पश्चिमी और मध्य यूरोप का भी पश्चिमी भाग, जो ब्रिटेन फ्रांस वाला भाग है, इटली वाला भाग है, वो मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में, ये सभी औद्योगिक प्रदेश के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगे हुए हैं। यही कारण है कि यह सभी क्षेत्र काफ़ी विकसित भी हैं और ये काफ़ी धनी क्षेत्र भी हैं। अधिकांश मुख्य उद्योग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के पास स्थापित होते हैं। हमारे यहाँ भी देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है, यह कोयला प्रमुख पठार है, यहाँ कोयला मिलता है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, जो छोटा नागपुर का पठार है। उसके बाद अधिकांशतः क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब कर्क रेखा के बाद, यहाँ मान लीजिए भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के बाद का ये जो क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय पड़ता है। तो अमेरिका भी शीतोष्ण कटिबंधीय में पड़ता है, और आपने जो पश्चिमी यूरोप देखा है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो इन सभी क्षेत्रों में बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, और खासकर जहाँ कोयला अधिक मिलता है उन क्षेत्रों में तो उद्योग लगे रहते ही हैं। चलिए, अब एक क्रियाकलाप है। वो क्रियाकलाप क्या है कि बच्चों, आप अपने घरों में प्रयोग होने वाली कोई 10 वस्तुओं के नाम की लिस्ट बनाओ जो उद्योगों से बनकर आती है। तो आपको ये काम करने हैं, और ये 10 वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कलम हो गया, बहुत सारी पंखे हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। नाम लेंगे तो सारी की सारी वस्तुएं लगभग बन के आती हैं, कहाँ से? उद्योगों से ही आती हैं। तो इस तरह से हमारे घर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उद्योगों से बनकर आती हैं। आप उन सब के बारे में सोचिए कि वो कैसे बनती हैं, उनके प्रक्रम क्या हैं। ओके, अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। और तीसरा है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। चौथा है, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि उद्योग लगाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसका आंसर है, उद्योग लगाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल की आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार की व्यवस्था। और दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक तंत्र से, यहाँ तांत्रिक नहीं हो, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। ओके, तो इसका उत्तर है, औद्योगिक तंत्र मुख्यतः निवेश, प्रक्रम और निर्गत की एक प्रक्रिया है। उसके बाद है प्रश्न 3 है, औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, औद्योगिक प्रदेश होगा यहाँ, वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कई तरह के उद्योगों को आसपास में स्थापित किया जाता है। निकट होने के कारण इन उद्योगों को आपस में कई तरह के लाभ मिल जाते हैं। और चौथा प्रश्न है, उद्योगों की स्थापना से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर है, उद्योगों की स्थापना से रोजगार में बढ़ोतरी के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास और वृद्धि होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।